हेलो ऑल। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं प्रीवियस ईयर का, या सेंटअप हो या फिर मॉडल पेपर हो या फिर सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर डाला है उसको। अब हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक आप लोगों को सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, और वह सीरीज होगा आपका क्विक रिवीजन का। और आज का आपका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और इसका हिंदी होता है द्विघात समीकरण, अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो इसका जो लाइन स्टार्ट हो रहा है सेकेंड डिग्री से, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री है वो क्या है, 2, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। और वो फॉर्म कैसा होगा, इसका जो रूप होगा वो होगा आपका ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होगा, जहाँ पर a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x², जो x² के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया है वो टर्म 0 नहीं होगा। क्यों? अगर ये टर्म 0 होता है तो फिर ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक बचेगा सिर्फ bx + c, जो कि बन जाएगा लीनियर। इसलिए इसको 0 होने से मना किया जाता है। बाकी b और c 0 हो सकता है, जहाँ a b c क्या है, एक रियल नंबर है। तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिखता है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे कि इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर ये इस फॉर्म में आता है तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे बिना सिंप्लीफाई किए नहीं बताना है। इसके लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ दिया हूँ। जैसे ये आपको खुद सॉल्व करके मुझे बताना है कमेंट करके कि इसमें दोनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है। अब जैसे यहाँ x³ दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्यूबिक इक्वेशन होने वाला है। हो सकता है कि x³ का टर्म कैंसिल हो जाए। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तब डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये दोनों आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दोनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड है। पहला है आपका फैक्टराइजेशन, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इसी का जनरलाइज्ड फॉर्म होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं सिद्धाचार्य रूल। वो इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही निकल के आता है, जो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं और आंसर लेकर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स विच आर गिवन बाय। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं इस तरह से, -b ± √d/2a। b क्या था, हम लोग अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करूं, हम लोग क्या देखे थे अभी लास्ट पेज में लिखा हुआ था ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। यहाँ b क्या है, b कोफिशिएंट है किसका, x का, और 2a कोफिशिएंट किसका है, x² का। और यहाँ पर जो d है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको कभी कभी इसको जनरली d से और कभी कभी डेल्टा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, d = b² - 4ac। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका बहुत जगह यूज होता है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे इसका यूज हो रहा है, और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभी हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें पहला रूट्स अल्फ़ा है और दूसरा रूट्स बीटा है। तो रिलेशन आता है कि रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो पहला रिलेशन है सम का और दूसरा है प्रोडक्ट का, सम ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स। हाँ, अल्फ़ा बीटा को हम लोग रूट्स कहते हैं जनरली, या फिर इसको बोलते हैं जीरोज, या फिर बोलते हैं इसके सॉल्यूशन। इन तीनों का एक ही मतलब है कि मुझे x का वैल्यू निकालना है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो यहाँ आपको मैंने रूट्स लिखा है, इसमें तीनों में से कोई भी वर्ड यूज हो सकते हैं। तो पहला आपका इसमें रिलेशन है सम ऑफ रूट्स का, यानी कि अल्फ़ा + बीटा। तो क्या होता है, -b/a। अब b क्या था,
बी था आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। मैं यहाँ फिर लिखता हूँ, यहाँ तो लिखा ही हुआ है ये बी क्या है आपका, तो बी है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट है आपका रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये क्या है आपका सी अपन ए। सी क्या है कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है आपका, ए है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूला में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों में सेम है, चेंज कहाँ हुआ है, यहाँ है माइनस बी और यहाँ है आपका सी। ये हमेशा नीचे रहेगा ए और एक बार माइनस बी आएगा, दूसरे वाले में प्लस सी आएगा, माइनस बी अपन ए और सी अपन ए। ऐसे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट ये है कि अगर रूट दिया रहे या जीरोज दिया रहे या सॉल्यूशंस दिया रहे, तो अगर सॉल्यूशन दिया है अल्फ़ा और बीटा, तो मुझे इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट्स ये दोनों हैं। तो कैसे निकालेंगे, जनरली आपको ये बुक में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक देखेंगे तो उसमें एक कॉन्स्टेंट यहाँ ए से मल्टीप्लाई भी किया रहता है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं, यहाँ पे मैं इसको डिस्कस करूँगा अभी। तो अगर रूट्स अल्फ़ा और बीटा दिए हुए हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अब यहाँ ए से मल्टीप्लाई के ए क्या है, यहाँ पे जो आपका ए है वो कोई रियल नंबर से बिलोंग करेगा। यहाँ पे जितने भी ए के वैल्यू पुट करेंगे उतने इक्वेशंस बनेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है और ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए, फिर इक्वेशन बनेगा ही नहीं। तो एक नॉन जीरो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या सीबीएसई में आया था कि किसी इक्वेशन के दो रूट हैं, मान लेते हैं 2 और -3, तो इस दोनों रूट से होकर के कितने इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू तो पुट कर लेंगे, अल्फ़ा की जगह 2 और बीटा की जगह -3, लेकिन यहाँ हम वैल्यू बहुत सारे रख सकते हैं एक्सेप्ट 0, इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ रख सकते हैं ए का। तो यहाँ पे इनफाइनाइट इक्वेशन बनेंगे, उसमें से एक इक्वेशन हो सकता है कि मैंने ए इक्वल टू 1 रखा और सीधे यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर लिया, तो एक नया इक्वेशन बनेगा जो कि एक यूनिक इक्वेशन वो भी होगा। तो अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ लैंग्वेज में लिखा जाए तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे आपका ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ रिलेशन है रूट्स में। जैसे पहला है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये जनरली कहाँ से लिखा गया है, लिखा गया है आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर से लिखा गया है। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब इसको आप इसको इधर भेजिएगा तो आपको ऐसे ही कुछ दिखने वाला है। सो यहाँ प्लस 2ab होता है। हाँ, तो उसी से लिखा गया यहाँ पे ए की जगह अल्फ़ा और बी की जगह बीटा है। और अगर सम ऑफ रूट्स दिए हों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हों, ये पूछा जाए तो हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं निकालने में, ए क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये भी देखा जाए तो ये ए प्लस बी के होल क्यूब से ही लिखा गया है, इसको भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अगेन यहाँ जो लिखा हुआ है ये भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का यूज़ करके ही लिखा गया है। आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको दिखेगा वो चीज़, लेकिन अगर डायरेक्ट याद रहा तो जल्दी पुटिंग करेंगे और जल्दी हमारा आंसर भी आएगा। नेक्स्ट हमारा पेज ये है नेचर ऑफ रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ढेर सारे। तो इक्वेशन क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब जो रूट्स हैं वो क्या है, हम लोग यहाँ 2 पॉइंट देखने वाले हैं, एक रियल का, यहाँ भी रियल और यहाँ पे नो रियल। तो इक्वेशन का रियल रूट्स कब होगा, जब d ग्रेटर देन 0 हो और d इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। और एक कंडीशन है जब d लेस देन 0 होता है तो यहाँ पर रूट्स रियल नहीं होते।
एक चीज़ और यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो हम लोग लिखे थे फॉर्मूला क्या लिखे थे, x इक्वल टू लिखे थे हम लोग माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। क्यों d पर डिपेंड कर रहा है इसको हम देखते हैं ज़रा पे। अगर यहाँ पर d जीरो हो गया, यानी मैंने यहाँ जीरो पुट किया, अगर जैसे ही जीरो पुट किया तो टर्म कैंसिल हो गया रूट वाला, बचेगा सिर्फ माइनस बी अपन 2a। तो नंबर तो रियल ही मिलेंगे क्योंकि b भी रियल है और a भी रियल है। और अगर a ग्रेटर देन जीरो हुआ यानी यहाँ कुछ वैल्यू होगा पुटिंग, मतलब कुछ वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, अगेन ये भी एक रियल नंबर्स मिलेंगे हमको। लेकिन d लेस देन जीरो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर d रूट ओवर माइनस 4, तो इसका जो रूट निकलेगा वो रियल नहीं होगा। और ये चीज़ हमको पढ़ना है, इसमें एक आयोटा का कंसेप्ट आता है और ये पढ़ना है हमको क्लास 11 में। तो इसलिए d को लेस देन जीरो आने पर होते हैं नो रियल रूट्स। अब हम लोग आते हैं, एक लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट, एक लिखा है कोइंसिडेंट। अब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स मिलेंगे, अनइक्वल मिलेंगे। जैसे ही है, मान लीजिए हम d की जगह कुछ मान लीजिए 5 ही रखते हैं, तो एक बार +5 एक जगह बार -5, तो दो रूट मिलेंगे जो कि अनइक्वल होंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही d जीरो होता है तो ये टर्म ही खत्म हो जाता है, तो बचेगा सिर्फ क्या माइनस बी अपन 2a, जो कि जो रूट्स उन्हें को कोइंसाइड कर जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि रूट्स रियल हैं तो क्या कंडीशन होगा, तो रूट्स रियल का कंडीशन है आपका जो d का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको रखेंगे याद दोनों कंडीशन में, ग्रेटर देन पे भी रियल है और इक्वल टू पे भी रियल है, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। और अगर अनइक्वल का है तो ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल का है तो इक्वल टू 0 होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर d ग्रेटर देन 0 है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स कैसे होने वाले हैं, रेशनल होने वाला है और अनइक्वल होने वाला है। अगेन मैं इसको लिख रहा हूँ उस फॉर्मूले को, x क्या लिखे थे हम लोग माइनस बी प्लस माइनस रूट ओपन d बाई 2a। अब लिखा है d ग्रेटर देन 0 है, यानी कुछ यहाँ वैल्यूज होंगे, और परफेक्ट स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर रूट, जैसे मैंने लिखा d इक्वल टू 25 आ गया। जो 25 है एक परफेक्ट स्क्वायर है ये, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 होगा। b पे कुछ वैल्यू होगा b का और a का कुछ वैल्यू होगा, तो जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर होगा रूट निकाल पाएंगे उसका, और रूट निकालेंगे तो फिर इसमें ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा, 2 से डिवाइड भी होगा, तो जो रूट्स मिलेंगे वो रेशनल होगा, बिल्कुल रेशनल होने वाला है। और अनइक्वल भी, क्यों, एक बार प्लस लेंगे तो इंक्रीज होगा, माइनस लेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर d ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि हम रूट नहीं निकाल पाएंगे। जब रूट नहीं निकाल पाएंगे तो ये बनेगा आपका इर्रेशनल। जैसे d का वैल्यू 2 आ गया, सपोज करते हैं d का वैल्यू आ गया 2, अब रूट के अंदर आ गया 2, अब यहाँ कुछ भी हम रखेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर ही मुझे देने वाला है, क्योंकि इसका रूट निकाल नहीं पाएंगे हम लोग, फिर जोड़ भी नहीं पाएंगे ना घटा पाएंगे, तो उसी तरह से छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस केस में जो रूट्स होते हैं कैसे होंगे, इरेशनल होने वाले हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। तो इनसे भी क्वेश्चन आए हैं CBSE में, और वो से जो क्वेश्चन है वो आया है आपका एसर्शन और रीजन वाले में। मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है वहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया है इसको, आप वीडियो देखेंगे, जो पुराना मैंने वीडियो जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें मिलेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगर
अल्फ़ा एक रूट मतलब उसमें से एक रूट जो है p प्लस रूट क्यू है। यहाँ ध्यान देंगे रूट निकल नहीं पाया उसका, तभी रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूला में मैं फिर से लिख रहा हूँ उसको। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। अब देखिए यहाँ पे रूट p लिखा हुआ, रूट q लिखा हुआ है, तो यहाँ दोनों सिंबल है, एक प्लस का भी है एक माइनस का भी है। तो अगर प्लस वाला एग्जिस्ट करेगा तो एकदम श्योर है कि माइनस वाला भी एग्जिस्ट करेगा, और इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट पेयर, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो अगर एक रूट एक जीरो इस तरह का दिखेगा, दूसरा इस पर माइनस लगा के मिलेगा, आपको निश्चित श्योर मिलने वाला है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपको अल्फ़ा का वैल्यू आया है 2 प्लस रूट 3, तो ये श्योर है कि बीटा का वैल्यू कितना आएगा 2 माइनस रूट 3, कंजुगेट पेयर। एक और एग्जांपल, अगर अल्फ़ा का वैल्यू आया है आपका 5 माइनस रूट 7, तो निश्चित है कि बीटा कितना आएगा 5 प्लस रूट 7। इसको बोलते हैं कंजुगेट पेयर। क्लियर है? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, अब लास्ट पेज है ये, और ये ग्राफ है। इसको भी समझना ज़रूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी आए हैं आपको। और हाँ, इससे आपको सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपका ये क्वेश्चंस आए हैं सीबीएसई में, मैंने इसको सॉल्व भी कराया है, और ये असर्शन और रीजन में आए हैं। आप देखिएगा पुराना वीडियो। आते हैं हम लोग ग्राफ वाले पे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो हमको ग्राफ मिलता है, उसका नाम है आपका पैराबोला, और प्यार से क्या बोलते हैं इसको? पाराबोला। प्यार से बोलते हैं पाराबोला, और है ऐसे पैराबोला। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ये रियली बोलते नहीं है, मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूँ, पैराबोला। और इस पैराबोला जो है सिमेट्रिकल फिगर है ये, और सिमेट्रिकल फिगर का एक खासियत है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक ही जैसा आपको फिगर दिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका जो एक्सिस है वो होने वाला x इक्वल माइनस बी अपॉन 2 है, इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है। और यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो पैराबोला बनेगा वो ओपन अपवर्ड होने वाला है, यानी कि अपवर्ड खुलने वाला है इस तरह से। और अगर ये लेस देन 0 है तो ये डाउनवर्ड खुलने वाला है इस तरह से। अब देखते हैं केस 1 क्या है। केस 1 है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट, तो हम लोग पढ़े हैं अभी कि जैसे d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स होते हैं रियल, और क्या, अनइक्वल होते हैं। अब यही ग्राफ समझ रहे हैं हम लोग। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसके दो रूट्स होने वाले, दोनों क्या होने वाले? रियल होने वाले, और डिस्टिंक्ट अनइक्वल होने वाले हैं। यानी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा, एक है आपका अल्फा, एक है आपका बीटा। पहले वाले का नाम अल्फा, दूसरे वाले का नाम बीटा दे दिए। और ये भी हम लोग जानते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार काटता है उतने इसके जीरोज बनते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 बार इसका 4 जीरोज हो जाएंगे यहाँ पे। दूसरा केस है, जो ग्राफ है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे और निकल जाए वहाँ से। जैसे
इस केस में डी क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं कि रूट्स कोइंसाइड कब करते हैं, जब डी बराबर 0 हो। तो वैल्यू कितना होगा, x बराबर -b/2a, क्योंकि डी वाला टर्म 0 हो चुका है। मैं फिर से यहाँ लिखूँ, अगर मैं इसको और क्लियर लिखना चाहूँ तो ये क्या लिखाएगा, -b प्लस माइनस √d/2a, यही होता है ना। अब ये टर्म ही ख़त्म हो गया है, ये टर्म 0 हो चुका है, तो बचा गया x, बचा आपका x = -b/2a, और यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और ये ग्राफ जो है x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, जो कि -b/2a होने वाला है, यही इसका रूट्स होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग यहाँ भी क्या क्या पीछे देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं कि इस केस में अगर d = 0 होता है तो इस केस में जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, और रियल के साथ साथ जो रूट होते हैं वो कोइंसाइड कर जाते हैं, और रूट्स जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। ये हम लोग ग्राफिकली देख रहे हैं इसको। और तीसरा है कि d < 0, इस केस में क्या था, नो रियल सॉल्यूशन। ये ग्राफ x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। हाँ, इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, वो क्लास 11th में पढ़ना है यहाँ पे। और अगर a > 0 है तो x एक्सिस के ऊपर होगा, और अगर a < 0 है तो x एक्सिस के नीचे होगा, लेकिन कट नहीं करेगा क्योंकि d < 0 है, तो रियल रूट्स होंगे ही नहीं इसके। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आप लोग के लिए नोट्स बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। नेक्स्ट नोट्स आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग मुझे उस टॉपिक को कमेंट करेंगे, मैं उस पर एक अच्छा सा नोट्स बनाऊंगा और आप लोग को इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, और ये नोट्स होगा आपके, और आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि किस टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए, मैं इसको उपलब्ध कराऊंगा। जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सके मैं वो करूंगा, और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय।